हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको युग्मक संरचना के दौरान जो कोशिका विभाजन होता है वह किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है या एमाइटोसिस होता है। सेल डिवीजन में 3 प्रकार के कोशिका विभाजन होता है, उसमें से यहाँ पे 2 की चर्चाएं होगी। मीन्स वो नाम सिर्फ आएगा, चर्चाएं तो सेल डिवीजन में हम करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो युग्मक जब इसकी संरचना बन रही होती है तो कोशिका विभाजन को हमको देखना है कि माइटोसिस है या मियोसिस है, जिसको हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। माइटोसिस हो गया समसूत्री विभाजन और मियोसिस हो गया अर्धसूत्री विभाजन। तो और उसके बाद जब ये युग्मनज होता है तो द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है। ठीक है, युग्मक अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है, उसको भी देखना है। और उसके बाद जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं इस संसार में, मोस्टली उसको जो ग्रुप में जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो बांटा गया है ना, अलगी है, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत जो आने वाला होता है, ये सारे को एक सामूहिक रूप में हम जानेंगे कि ये द्विगुणित है या अगुणित है, जिसको हम बोलते हैं हिप्लोइड डिप्लोइड। ठीक है, हिप्लोइड हो गया आपको अगुणित और डिप्लोइड हो गया द्विगुणित, जिसको 2n सूचित करते हैं डिप्लोइड को और n को अगुणित से सूचित किया जाता है। तो इस चीज की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और किस जीव में गुणसूत्रों की ये गुणसूत्र की संख्या जो है कितनी होती है और अगुणित होती है कि द्विगुणित होती है, इस चीज की चर्चा इस वीडियो में हमको देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करें कि युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। तो उसमें मुख्य बातें इस हेडिंग के अंतर्गत मुख्य बातें हमको देखना है। इसके पहले की टॉपिक में भी मैं इसकी चर्चा मौखिक रूप में फिगर में समझाने के दौरान मैं कर चुका हूं सारी बातों को। तो आइए इस पॉइंट के अंतर्गत लाइन बाय लाइन नोट कर लें। तो सबसे पहले युग्मक जो गैमीट होता है वो हमेशा क्या होता है, अगुणित होता है, चाहे उसके जनक जो होंगे अगुणित हो या चाहे द्विगुणित हो, लेकिन जब हमेशा क्या होगा, युग्मक क्या होगा, हमेशा अगुणित ही होगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखना है कि 2 युग्मकों के संलयन से जब नर और मादा 2 युग्मक जब संलयन करता है, फ्यूजन करता है, मिलता है, तो उसमें क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट इसको बोलते हैं। मीन्स युग्मक अगुणित है लेकिन युग्मनज उससे जब बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद वो हमेशा क्या होगा, द्विगुणित हो जाएगा। अर्थात युग्मनज द्विगुणित हो गया, युग्मक अगुणित है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने देखा। तीसरा देखिए यहाँ पे युग्मनज के विकास। युग्मनज जब जो द्विगुणित होता है, युग्मनज वो जब विकसित होता है, विकसित होकर नया जीव जो बनता है, जब वह जीव बनेगा तो वो द्विगुणित भी हो सकता है, अगुणित भी हो सकता है। युग्मनज द्विगुणित है लेकिन जब विकसित इसका एक नए जीव के रूप में विकसित होगा तो वह द्विगुणित भी हो सकता है, अगुणित भी हो सकता है। ये चर्चाएं नेक्स्ट आगे क्लास में जो है डिटेल से होती है। ठीक है, अभी पॉइंट को रखना है यार। उसके बाद आगे है अगुणित जनक में, ध्यान दिएगा इसको। अगुणित मीन्स जो हिप्लोइड पेरेंट होगा, अगुणित जनक में युग्मक माइटोसिस डिवीजन द्वारा बनता है। माइटोसिस माने समसूत्री विभाजन, उसमें इसके विभाजन द्वारा क्या बनता है, जनक बनता है। ठीक, अगुणित जनक में युग्मक कैसे बनेगा, जो अगुणित जनक होगा उसमें जो है माइटोसिस के द्वारा ही गैमीट का निर्माण होता है। सेल में आपको मिलेगा ये चीज। ठीक है, लेकिन अगर द्विगुणित कोई जनक है, कोई डिप्लोइड अगर पेरेंट्स है, तो उसमें कौन सा विभाजन होगा, उसमें मियोसिस विभाजन होगा, उसके बाद ही युग्मक बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट को रखिए। उसके बाद नीचे में जो दिया हुआ है, मैंने कहा था वीडियो स्टार्ट जैसे हुआ था जैसे उसी वक्त मैंने कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लगभग सब में हिप्लोइड है कि डिप्लोइड है, उस चीज को एक नोट रूप में हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दर्शाया हुआ है, तो मोनेरा है, फंजाई है, एल्गी है और उसके बाद ब्रायोफाइटा है, ये सब अगुणित होता है, मीन्स हिप्लोइड होता है, जिसको हम n से सूचित करते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आपको टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और साथ में यहाँ पे देखते हैं मोस्टली एनिमल, जितने भी एनिमल से जीव जंतु हैं जंतु ग्रुप में, वो
और साथ में मानव सहित सब क्या होता है, द्विगुणित होता है, जिसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं, जिसका संकेत 2n से सूचित किया जाता है उसको। ठीक है, तो ये आपका हुआ कौन द्विगुणित कौन अगुणित, यहाँ पे कुछ सामूहिक रूप में दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी बुक आप उल्टा के देखें तो उसमें आपको द्विगुणित कौन है, अगुणित कौन है, और किसकी गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है ना, किसकी कितनी होती है, कुछ दिया हुआ है तो कुछ को खाली छोड़ दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं उसको भर देता हूं, यानी पूरा कर देता हूं। ठीक है, चलिए आइए आप देखते हैं गुणित अगुणित में। तो कुछ जीवों में अगुणित या द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, उसमें कुछ खालियां हैं, उसमें मैं इसमें भर दिया हूं। आप इसे रिमेम्बर कर लें, देख लें, समझ लें कि किसमें क्या है। तो याद रखिएगा, देखिए ध्यान से कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने जीव दे दिया, यहाँ पे युग्मक में गुणसूत्र, जो गैमेट होगा ना, कोई भी गैमेट, उसमें युग्मक की संख्या जो हो, क्या कहते हैं, गुणसूत्र की संख्या युग्मक में क्या होगी, जिसको हम, जो युग्मक हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, इसको एंड से सूचित करते हैं, और इसको समझना बहुत जरूरी है दोनों को। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं है, दुगुना होते जाएगा ना, हाफ होते जाएगा, लेकिन यहाँ पे समझिएगा सवाल यही से बनता है कि मान लीजिए हम पूछेंगे कि फ्रूट फ्लाई के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, तो यहाँ बोलिएगा 4। अब फिर गुणसूत्र क्या होगा, जब कोशिका में गुणसूत्र अगर हो जाएगी, जो पेरेंट बन जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये युग्मक में हाफ समझिए, और जब हम सेल की बात करें गुणसूत्र की तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए, फ्रूट फ्लाई जो हो गया ये 4 है युग्मक, इसमें युग्मक में गुणसूत्र संख्या, तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। मानव में देखिए युग्मक की पूछते हैं तो ये 23 निकलता है ना, माँ में है ना, ये माँ का मेल गेमेट होगा 23, फीमेल गेमेट होगा 23। ठीक है, माँ में वुमेन की बात करते हैं तो वहाँ 46 हो जाएगा, लेकिन जैसे ना यहाँ पर हम युग्मक की बात करेंगे वहाँ 23, एंड की बात करेंगे तो 23, डिप्लॉयड की बात करेंगे तो 23। उसी प्रकार से यहाँ पे हम सेल में मीन्स पेरेंट्स में वुमेन की बात करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा 46। ठीक इसी प्रकार सबका दिया हुआ है। देखिए हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी है उसमें 6 है तो ये 12 हो जाएगा। रेट चूहा इसमें 21 है, इसमें 42 हो जाएगा। अब सबका दुगुना हो जाएगा। बाकी चीजें मैं आपको समझा दिया। डॉग 39 78 है, कैट है 19 है 38 है, ओफियो है ना ग्लोसम है 630 है, और यहाँ पे 1260 गुणसूत्र की संख्या सेल में होगी युग्मक में 630। एप्पल 17 34, पेडी धान जो है 12 24 है, मक्का जो है 20 40 है, पोटेटो 24 48 है, और बटरफ्लाई जो 190 और 380 है, और ओनियन जो प्याज है वो आपको 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कुछ जीवों में जो एनसीईआरटी बुक दिया हुआ है उसका द्विगुणित संख्या और अगुणित संख्या गुणसूत्र की है ना क्या, और इसमें क्या और इसमें क्या है। ठीक है, अब आगे का टॉपिक आपको क्या देखना है अभी। इसके बाद का टॉपिक जो है युग्मक जनन निषेचन के पहले की अवस्था होते हैं, निषेचन पूर्वावस्था, निषेचन फिर पश्च निषेचन। तो पहले हम पढ़ रहे थे निषेचन के पहले की अवस्था में बोल रहे थे युग्मक जनन, यही पढ़ रहे थे युग्मक जनन। उसमें फिर मेल भी और शुक्राणु बना अंडाणु बनता है, लेकिन मैं आपको उसी के अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि युग्मक जनन में किसकी कितनी संख्या कैसे क्या होती है, युग्मक के बारे में बता रहा था। ठीक है, अब मैं आपको इसमें दो टाइप थे, एक थे ये युग्मक जनन, दूसरा था युग्मक का ट्रांसफर। क्या था, युग्मकों का रूपांतरण, क्या कहते हैं रूपांतरण। ठीक है, स्थानांतरण। युग्मक का क्या था स्थानांतरण। अब हमको पढ़ना है युग्मक ट्रांसफर, उसके बाद तब निषेचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बाद इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं युग्मक का स्थानांतरण। मैं सबका चार्ट बना दिया हूं, किसके बाद क्या दे रहा हूं याद रखिए सबको। ठीक है, तो लिखिए इसको, इसके बाद बताता हूं युग्मक का स्थानांतरण। आइए अब देखते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास कैसे पहुंचता है, किन माध्यमों से पहुंचता है और कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले युग्मक स्थानांतरण की हम डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, नर तथा मादा युग्मक को संलयन के लिए मीन्स नर और मादा युग्मक जो है फ्यूजन करेगा, आपस में मिलन करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, अलग अलग दोनों रहेंगे तो मिलन नहीं होगा।
तो उसको क्या होगा, एक दूसरे के सामने आना पड़ेगा। तो मोस्टली क्या देखा जाता है कि नर युग्मक को ही वहां जाना पड़ता है मादा युग्मक के पास, क्योंकि नर युग्मक जो होता है मोटाइल होता है, चलनशील होता है, और मादा युग्मक जो होता है अचलनशील नन मोटाइल होता है। तो यहीं पे कहा गया है कि नर तथा मादा युग्मक को संलयन के लिए एक दूसरे के समीप या नजदीक आना ही युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो युग्मक स्थानांतरण जो हेडिंग हम लोगों का है ये गैमेट ट्रांसफर, इसको आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि भाई नर युग्मक जब मादा युग्मक के पास दोनों एक दूसरे को जो समीप आते हैं, समीप आना ही क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जब तक आएगा नहीं, आएगा तो स्थानांतरण होगा ही होगा, अपना जगह एक जगह दूसरी जगह छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो इस तरह से ये परिभाषा इसकी आप हो गई। अब आगे देखते हैं कि स्पेशल नोट, इसके अंतर्गत कुछ ऐसी सी बातें हैं, नोट्स है, स्पेशल नोट्स है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है, हम लोग उसको सीखें। तो ये क्या क्या पॉइंट में है, तो अधिकांश जीव की जब बात करते हैं तो अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है, इसके पहले भी मैं इस बात को बता दिया। और मादा युग्मक क्या होता है ना, अचलनशील होता है। मीन्स इसको कह सकते हैं मेल गैमेट जो है मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट जो होता है नन मोटाइल होता है, मीन्स अचलनशील होता है, मीन्स अक्रियाशील होता है। लेकिन एक है कि ये मादा युग्मक क्या होता है, बड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, आगे भी मिलेगा पॉइंट कि अगर हम मानव की बात करते हैं तो मानव का अंडाणु जो है वो बड़ा होता है और शुक्राणु उसके अनुसार बहुत छोटा होता है। संख्या शुक्राणु की बहुत होती है, अंडाणु का एक होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये बात समझ में आपको आ गई कि नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए कई माध्यम की आवश्यकता होती है। मीडिया किसके द्वारा वो पहुंचेगा, इसकी बात भी मौखिक में आपको पिछले कक्षाओं में वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन एक पॉइंट बाय पॉइंट इसको जान लीजिए, एक नोट्स के रूप में लिख लीजिए। वो मेरा एक काम होता है कि बच्चों को आप लोगों को करवा देना। ठीक है, तो क्या यहाँ पे देखें कि नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचेगा किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे देखिए तो क्या क्या माध्यम है, कौन कौन में, जैसे अलगी, ब्रायोफाइटा तथा ट्रेडोफाइटा। अलगी और यहाँ पे ब्रायोफाइटा है और यहाँ पे ट्रेडोफाइटा है। ये प्लांट किंगडम में आप लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा होगा। ये तीनों जो है, ये तीनों को क्या चाहिए, इस तीनों में जो होता है नर युग्मक का स्थानांतरण जो होता है जल के माध्यम से होता है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर ये जो प्राणी है, मीन्स ये जो अलगी और ब्रायोफाइटा ट्रेडोफाइटा, ये जल में पाया जाता है मोस्टली, है ना। तो इसीलिए इसमें जल माध्यम से ही इसका नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है। अब आगे दूसरा है इसमें कि नर युग्मक की संख्या मादा युग्मक संख्या से बहुत अधिक होती है। अभी एग्जाम्पल मैंने आपको मानव का एग्जाम्पल लेके बताया कि शुक्राणु की संख्या देखो कितना होता है, अंडाणु मात्र एक होता है, 1 मंथ में एक बार बनता है। तो वही यहाँ पे कहा नर युग्मक की संख्या मादा युग्मक संख्या से बहुत अधिक होती है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। उसके बाद आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी पौधों में अब फिर पौधों की बात आती है। कुछ पौधा तो यहाँ बात हुई थी अलगी, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, अब बाकी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखिए यहाँ पे आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, तो यहाँ पे है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। हिंदी यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों पौधों में क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण परागकणों के माध्यम से होता है। अब ये पौधा है, फूल वाले पौधे हैं, बिना फूल वाले पौधे हैं, जो कोई खिलता है कोई नहीं खिलता है, ये सब को भी आपने जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में 11 के प्लांट किंगडम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें कुछ क्लोज्ड फ्लावर होता है, कोई ओपन फ्लावर होता है ना, खिलने वाला, बिना खिलने वाला। तो ये जो है ऐसे में क्या होगा कि ये परागकण जो है पोलन ग्रेन, उसके द्वारा क्या कहते हैं, ये स्थानांतरण नर युग्मक जो है वहां पर पहुंचता है। तो किसके द्वारा, तो परागकण ही जहां जहां उड़ के जाएगा या किसी माध्यम के द्वारा जाएगा, तो माध्यम उसका कौन कौन होगा देखिए। तो ये तो बात देख लिया, परागकण के माध्यम से होता है परागकण पोलन ग्रेन। अब हवा के माध्यम से जाए, पानी के माध्यम से जाए, जैसे माध्यम से। आगे देखते हैं परागकण अब कहाँ बनता है। एक सवाल यहाँ और बन सकता है, ऐसे पोलिनेशन चैप्टर आएगा तो उसकी चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहले जितनी बातें दी हुई है मैं उसी के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ कि परागकण परागकोश में बनते हैं। परागकण मीन्स पोलन ग्रेन पोलन चेम्बर में बनता है। ठीक है, ये इंग्लिश हो गया पोलन चेम्बर, ये है परागकण। ठीक है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कहाँ बनता है, परागकोश में। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाएगा। पोलन ग्रेन का निर्माण कहाँ होता है,
तो परागकोश में मीन्स पोलन चेम्बर में। अब यहाँ पे है, और इनके बनने के बाद जब पोलन ग्रेन जब बन जाता है, पोलन चेम्बर में पोलन ग्रेन जब बन जाता है, तब क्या होता है उस पोलन ग्रेन का। अब यहीं पे माध्यम की आवश्यकता होती है कि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, पोलिनेशन जो कैसे होता है, तो किसके किसके माध्यम से, तो वायु के द्वारा होगा, कीट के द्वारा होगा, है ना, पक्षी के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा, और अन्य माध्यम से भी क्या होता है, परागकण मादा पौधे पर पहुंचता है, जिसको डिटेल से हम लोग पोलिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज जो है क्या कहते हैं, आपने क्या देखा कि जब निषेचन के पूर्वावस्था जो होती है घटनाएं, उसमें था युग्मक जनन। युग्मक जनन में क्या हुआ, दो चीज आया, एक शुक्राणु बनता है, एक अंडाणु बनता है ना, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट। उसका डिटेल्स तो मानव में है, डिटेल्स दिया हुआ मानव का, मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे बनेगा उसकी प्रोसेस द्वारा बताएंगे। लेकिन इस अध्याय में जो चर्चाएं थी मैंने उसको दिया कौन अगुणित, कौन अगुणित है, कौन युग्मक कैसे बनता है, कौन है ना, कौन सा युग्मक किस प्रकार से आगे चलता है। तो युग्मक के बारे में मैंने आपको बताया। और युग्मक में भी दो प्रकार होता है, एक होता है युग्मक जनन क्रिया होगी, दूसरा होगा युग्मक ट्रांसफर। तो युग्मक उधर बना पहले में, इधर ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, अब निषेचन क्रिया होगी। तो अगला टॉपिक क्या होगा, निषेचन फर्टिलाइजर, है ना, तो मैंने चार्ट में बना दिया है कि निषेचन की पूर्व की घटना और की बाद घटना। तो अब निषेचन पहले होगा, दोनों तैयार हो गया, नर युग्मक मादा बन गया और ट्रांसफर भी हो गया है। ट्रांसफर होके अब एक दूसरे में शामिल हो गया, माने पहुंच चुका है, एक साथ हो चुका है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन क्रिया होगी। तो इसलिए नेक्स्ट डे हम फर्टिलाइजेशन को देखेंगे, जिसमें हम फर्टिलाइजेशन की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसे देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइंड करें, और कोई भी सवाल हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, आप कमेंट्स के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ओके।